सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ फाइंडिंग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी मार्केट में बहुत अच्छी सेल्स है, डिमांड है, और खासकर उसको फाइंड आउट करेंगे कि वो प्रोडक्ट हम कितने रुपए का मार्केट से सोर्स कर सकते हैं और कितने रुपए का सेल आउट कर सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या अपनी खुद की वेबसाइट पे। और साथ ही साथ हम ये चेक करेंगे कि मार्केट में डिमांड कैसी है, ऑडियंस कैसी है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और लास्ट एपिसोड जो मैंने डाला था उसमें आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया और लिटरली इतने सारे कमेंट्स थे, मुझे मज़ा आया। बट चाहता हूँ इस एपिसोड को भी आप ऐसे ही प्यार दिखा देना ताकि मैं और ऐसी वीडियोस लाता रहूँ और प्रोडक्ट्स के बारे में आपके साथ चीज़ें शेयर करता रहूँ। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। चैनल के अंदर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी और वीडियोस आती रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रोडक्ट से। सो गाइस, सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम देखते हैं वो देखते हैं कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट आता है। सो लेट्स गो। इस फोल्डेबल क्लॉथ ऑर्गेनाइजर को आप अपनी वार्डरोब या अलमीरा में हैंग करके इसमें काफी कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। आजकल ये स्पेस सेव करने का एक स्मार्ट सॉल्यूशन है और प्राइस में भी काफी सस्ता है। गाइज ये देखो, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है और जितना मैं जानता हूँ इस मार्केट में आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ज़्यादा मार्केट में सेल है। अभी हम थोड़ा चेकआउट करते हैं कि ये क्लॉथ ऑर्गेनाइजर्स की मार्केट में कैसे कैसे डिज़ाइन। देखो, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं है इसमें, क्लॉथ ऑर्गेनाइज करने में डिफरेंट टाइप ऑफ है। तो हम डिफरेंट टाइप में ही देखेंगे, हमें जितना जितना ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखो कि यहाँ पे जितने भी क्लॉथ ऑर्गेनाइजर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ ऑर्गेनाइजर्स है, बहुत सारे हैं, बेस्ट सेलर्स भी हैं और 5000 यूनिट पर मंथ है। आप 4 के पैक में जो बिक रहा है वो 6000 पर मंथ, 6000 पर मंथ की मतलब सोल आउट है। बहुत सारे एक वन 10,000 रुपीज़ तक की है और 200 रुपीज़, मतलब सेल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि सेल में कोई कमी है। बट डिफरेंट बस यही है कि आप इनमें से कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करते हो, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा सर्च रिजल्ट की बात करें तो 330,000 सर्च रिजल्ट, मतलब कंपटीशन तो है बाबा, कंपटीशन तो इस कैटेगरी में है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर कंपटीशन है तो सेल भी होगी ही होगी। तो अब फाइंड आउट करते हैं यही प्रोडक्ट, एक बार थोड़ा फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी सर्च आउट करते हैं। देखो यहाँ पे जो पैकिंग मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे 2 की पैकिंग में सेल हो रहा है ये मॉइस्चर प्रूफ नायलॉन लार्ज साइज एंड ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजर फॉर क्लोथ्स विद मेटल फ्रेम सेल हो रहा है 4 के पैक में। ओके, तो हम थोड़ा सा इसी को सर्च आउट करते हैं अपने फ्लिपकार्ट पे एंड मीशो पे। लेट्स चेक इट आउट कि फ्लिपकार्ट एंड मीशो पे क्या हिसाब किताब है इसका। एंड ओके, तो मीशो फ्लिपकार्ट पे जो हम देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे भी ठीक है, मतलब मैं कहूँगा कि ओके। फ्लिपकार्ट पे मैं कहूँगा, देखो क्या एक चीज़ जो मैंने मतलब एज्यूम करी, थोड़ा एक बार फ्लिपकार्ट पे देखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, 156, 195। तो गाइज देखो, मैंने जो एज्यूम किया किचन ये सॉरी क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र में, वो ये डिसाइड किया कि अगर मैं इसको अमेज़ोन पे सेलिंग करने जाता हूँ तो मैं इसकी हाई प्राइस में अच्छे खासा प्रॉफिट मार्जिन कर लूँगा ब्रांड नेम देके। सेकंड, अगर मैं क्लॉथ ऑर्गेनाइजर्स ये मैं फ्लिपकार्ट पे लेके जाऊंगा तो फ्लिपकार्ट पे मैं थोड़ा सा ये कहूँगा सेल, मतलब 15,000 सर्च रिजल्ट है, ठीक है चलेगा, बट सेल मिनिमम है एंड आपको इसमें डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे तभी जाके ये प्रोडक्ट बिकेगा और ऐड पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड अगर मैं बात करूँ थर्ड कैटेगरी में, सॉरी थर्ड प्लेटफॉर्म मीशो में, तो मैं कहूँगा कि देखो मीशो में कमीशंस तो है नहीं, तो आप में इसके अंदर भी एक अच्छा सेल का टारगेट है। तीनों प्लेटफॉर्म पे ले जाओ, बट अमेज़ोन पे आपको हाई प्राइस रखनी पड़ेगी, फ्लिपकार्ट पे मैं कहूँगा कि मिनिमम, और मीशो पे आपको थोड़ा सा प्राइस और डाउन करके कंपटीशन में अच्छे ऑर्डर्स लाने के लिए करना पड़ेगा। बट हाँ, एट द एंड प्रॉफिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एक चीज़ और बताता हूँ, अब हम इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे इंडिया मार्ट पर कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे इंडिया मार्ट पर कितने रुपए के भाई लाइक मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा आइडिया में देखो, इसमें हम पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि क्लॉथ ऑर्गेनाइजर्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जोन से भी आपको पसंद आए उसमें हम कर सकते हैं। हमें जितने भी मतलब सप्लायर्स फाइंड आउट दिखाएंगे हम उस हिसाब से चेकआउट करते हैं। सो लेट्स गो। ओके, सो यहाँ पे देखो एक चीज़ और बता देता हूँ इंडिया मार्ट के बारे में। इंडिया मार्ट पर जो प्राइस दिखता है वो ज़रूरी नहीं है कि वही प्राइस है, उसमें हमेशा 10% या 5%
प्राइसिंग को इंक्रीज़ करके दिया जाता है, जो हम देखते हैं जहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये 85 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, 85 रुपीज़ पर पीस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 85 रुपीज़ का ही हम ये, हमारी जितनी बार्गेनिंग स्किल है हम उस हिसाब से वहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 85 रुपीज़ है। हमें जो ऑर्गेनाइजर दिख रहा है देखो ये 110 एंड ये हमें 95 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिल रहा है, तो लो कॉस्ट में तो हमें यही मिल रहा है। तो चलो इसे चेक करते हैं। ओके, तो 95 रुपीज़ का हमें ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट यहाँ से मिल रहा है, न्यू दिल्ली है, कोई इशू नहीं है, 95 रुपीज़ में मिल रहा है। 95 रुपीज़ में अगर मिल रहा है अमेज़ॉन पे एक बार चेकआउट करते हैं। अमेज़ॉन पे यही प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे जैसे शो ले रहा है 95 के हिसाब से सेल आउट हो रहा है 79 रुपीज़ का 4 के पीस में। ठीक है, हम एक बार चेकआउट करते हैं कैलकुलेटर में कि कैलकुलेटर में हमें क्या क्या मिल सकता है। कैलकुलेटर में थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। अगर हम 95 रुपीज़ के हिसाब से चेकआउट करें 4 पीसीज तो ऑलमोस्ट 380 रुपीज़ का हमारे प्रोडक्ट पड़ेगा, जो हमारा पैक ऑफ 4 में बिकेगा, है ना। अब हम एक काम करते हैं, FBA कैलकुलेटर चेक करते हैं, FBA कैलकुलेटर इंडिया, जिसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अमेज़ॉन पर अगर हम इस प्रोडक्ट को सेल करें विद क्या कहते हैं कि मतलब इसमें बेसिकली हमें प्राइसिंग वगैरह पता चल जाएगी हमारे इंडिया के हिसाब से। FBA कैलकुलेटर चेक करते हैं इंडियन, ओके US का शो हो रहा है, एक मिनट गाइस, ठीक है, इसमें चलते हैं एंड कंटिन्यू एज ए गेस्ट पे जाके यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट हमें समझ आ रहा है, देखो हम बेस्ट सेलर्स को प्रोडक्ट को उठाते हैं, बेस्ट सेलर्स बेस्ट प्राइस को इसी को लेके जाएंगे ऑलमोस्ट, और क्या करेंगे, देन भी इसको कॉपी किया, देन इसको पेस्ट किया, सर्च किया, सर्च करने के बाद अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें 679 रुपीज़ का हो रहा है, शिपिंग चार्जेस 0 है, रेफरल फी 74 रुपीज़ मिल रही है, क्लोजिंग फी 34 रुपीज़ मिल रही है, वेरिएबल कॉस्ट 0 है। ऑलमोस्ट हमें जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग पड़ी थी वो ये पड़ी थी कि जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग थी वो हमें पड़ी थी 380 रुपीज़। ओके, 380 रुपीज़ अगर मैं मान के चलूँ कि 380 रुपीज़ की मेरी पैकेजिंग मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो एक 170 रुपीज़ का प्रॉफिट है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप इसको बेचना चाहते हैं, मेरे कंपैरिजन में जो आपको थोड़ा सा डाउट दूं, तो अगर आप इसको 4 पैक में ना बेच के ट्राई करो 2 के पैक में बेचने का, 499 प्राइस रखो या बेचो आप इसे 499 नहीं, मैं कहूँगा 299 में प्राइस रखो। और अगर इसको मान के भी चलो आप सिंगल पीस भी बेचते हो तो सिंगल पीस ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ का रहेगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि अमेज़ॉन पे जब भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं 299 के अंदर तो उसमें 0% रेफरल फ़ी होती है। 95 रुपीज़ रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन इस पे ज़्यादा हो रहा है, सिंगल पे बेचने पे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा उसमें ज़्यादातर जो बिक रहे हैं वो 4 के पीस में बिक रहे हैं। तो अगर फोकस करो, अगर आप इसको सेल करना चाहते हो तो कि सोर्सिंग इसकी अच्छी हो जाए, ज़्यादा बेटर है। बाकी बहुत सारे किचन और क्लॉथ्स ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो डिफरेंट क्लॉथ्स ऑर्गेनाइजर डिफरेंट प्राइसिंग, देखो अमेज़ॉन को खुद का ब्रांड भी इस ऑर्गेनाइजर को सेल कर रहा है। सो गाइस बढ़ते हैं हम अपने सेकंड प्रोडक्ट की तरफ जो है, इन वॉल डेकोरेशन स्टिकर से आप किसी भी दीवार को फ्रेश और क्रिएटिव लुक दे सकते हैं। इन्हें आप आसानी से लगा या निकाल सकते हैं। ये कई डिजाइन में आते हैं। इन्हें खरीदने के लिए फॉलो करके कमेंट में लिंक लिखें। सो गाइज ये है वॉल डेकोरेशन स्टिकर्स, और लिटरली बताऊं वॉल डेकोरेशन स्टिकर्स की मार्केट में डिमांड बहुत है। सबसे ज़्यादा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लाइक ज़्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ कि DIY प्रोडक्ट है, इजी टू मेंटेन प्रोडक्ट है, इजीली लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। सो अगर हम चेकआउट करें अमेज़ॉन पे, सो गाइज इसे कहते हैं हम वॉल पोस्टर, वॉल डेकोर स्टिकर, वॉल डेकोर स्टिकर्स। ठीक है, अब ये वॉल डेकोर्स अगर स्टिकर्स में अगर हम थोड़ा सा एज्यूम करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल स्टिकर्स हैं, आप देख सकते हो, है ना। वॉल डेकोर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिकर्स में बिक रहे हैं। थोड़ा सा और चेकआउट करते हैं। सो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे सेल आउट हो रहा है वॉल डेकोर स्टिकर्स, देखो वॉल डेकोर में भी बहुत सारे SKUs हैं, डिफरेंट SKUs हैं। और आप चाहो तो ऐसे ये जो वुडन वॉल हैंगिंग है, ये भी बहुत मार्केट में डिमांड है। देखो जो प्रोडक्ट हम ढूंढ रहे हैं वो ये है, जैसे वॉल डिज़ाइन में आप देख सकते हो कि वॉल पेंटेड लीव्स इन वॉल पेपर बॉर्डर है। ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर्स मेरे को देखने के लिए मिल सकते हैं।
तो चलो थोड़ा फाइंड आउट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ये प्रोडक्ट है 263 रुपीज़ का बिक रहा है, 5 फीट है। डिफरेंट फीट के हिसाब से डिफरेंट प्राइसिंग हो रही है, आप देख सकते हो। और इतने सारे SKUs कलर्स इन्होंने अवेलेबल करा रखे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इस कैटेगरी में एक ही बंदा यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, और लोग नहीं है। एक बार हम चेकआउट करते हैं क्या फ्लिपकार्ट पर इस प्रोडक्ट की डिमांड है। अमेज़ॉन पे तो उसकी डिमांड है, बट हम चेक करते हैं थोड़ा फ्लिपकार्ट। देखो बेस्ट सेलर्स भी 30,000 है, तो मतलब कंपटीशन भी है, बट प्रॉफिट मार्जिन तो होगा ही। ऑब्वियस सी बात है, जब कंपटीशन है तो लोग सेल क्यों कर रहे हैं। सो फ्लिपकार्ट पे भी अच्छी खासी डिमांड है, देखने के लिए मिल ही रहा है। रेटिंग्स देख सकते हैं हम, ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा सा और प्रोडक्ट के बारे में देखें तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, किड्स रिलेटेड भी बहुत सारे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि लोगों को जितना ज़्यादा अपने घर में डेकोरेट करना पसंद है, ऊपर से दिवाली और आ गई है, तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बढ़ ही रही है। अगर हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को, अगर थोड़ा सा मैं इंडिया मार्ट पे सर्च आउट करूं तो यहाँ पर आप देखोगे 65 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिल रहा है ऑलमोस्ट। और ज़्यादा कॉस्टिंग इसमें मुझे लगता नहीं है आती है। देखो 28 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से आप PVC विनाइल्स पैनल स्टिकर्स भी बनवा सकते हो। ईजी है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स नहीं है। और आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें ना तो आपका डैमेज होने का कोई झंझट है, इसमें पैकिंग का कोई झंझट नहीं है। सिंपल से रोल होते हैं, पैकिंग करो और भेज दो। तो मुझे लगता है अच्छा प्रोडक्ट है, ईजी रहेगा। तो सेकंड प्रोडक्ट मैं कहूँगा कि अगर आप जाना चाहते हो तो ये आपका वॉल डेकोर स्टिकर्स ईजीली अच्छा प्रोडक्ट है। मार्केट में डिमांड है, प्रोडक्ट फाइंड करो, अच्छी खासी सेल्स लाओ। सो गाइस बढ़ते हैं हम अपने थर्ड प्रोडक्ट की तरफ जो है। चाइना में स्काई वॉक वे क्लीन करने के लिए एक बहुत बड़े स्लिम वाइपर का इस्तेमाल किया जाता है जो एक ही बार में क्लीन कर देता है। इसका डोमेस्टिक वर्जन इंडिया में भी मिलता है जो स्लिम और रोटेटेबल होता है और बहुत अच्छे से सफाई करता है। खरीदने के लिए कमेंट में लिंक लिखें। तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं स्लिम रोटेबल मॉप, ठीक है, स्लिम रोटेबल मॉप, ठीक है। ये प्रोडक्ट इसलिए यूज़ होता है, लेट इट चेक इट आउट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये इतने सारे मोप है। और मोप की देखो, मोप की डिमांड बहुत है। और मुझे जितना मेरे को पता है, मोप की मार्केट आप अमेज़ॉन पे सेल करो, फ्लिपकार्ट पे सेल करो, मीशो पे सेल करो। अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट में इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है। सेकंड चीज़ अगर मैं एक बात करूँ तो ये प्रोडक्ट जो है वो नॉन रिटर्नेबल की कैटेगरी में आता है। वाह, नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी तो सबको पसंद आती है, जो प्रोडक्ट रिटर्न ही ना हो। तो आपको कहूँगा प्रोडक्ट अच्छा है, ढूंढना स्टार्ट करो, डिफरेंट टाइप है। हम थोड़ा सा अब एक काम करते हैं, इसको चेकआउट करते हैं अपने इंडिया मार्ट पर। थर्ड प्रोडक्ट जो है, मुझे तो अभी देखो मोप की कैटेगरी बड़ी पसंद आती है, बट जैसे अगर हम थोड़ा चेक करें, 150 रुपीज़ है, 200 रुपीज़ है। 200 रुपीज़ का यहाँ पे प्रोडक्ट कितने रुपये का सेल आउट हो रहा है? 699 रुपीज़ का। गाइस प्रॉफिट मार्जिन मैं देख के बता सकता हूँ, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। 699 रुपीज़ का सेल हो रहा है, 3000 यूनिट है। ओके, तो थोड़ा सा हम चेकआउट करते हैं। 200 कितने रुपए का प्रोडक्ट है? 200 रुपीज़ का हमने प्रोडक्ट को सर्च किया। 200 रुपीज़ का ऑलमोस्ट प्रोडक्ट है, पैकेजिंग वगैरह मिला के 230 रुपीज़ का हो जाएगा। 699 रुपये का सेल हो रहा है, शिपिंग चार्जेस लेंगे नहीं, रेफरल फीस 0 दिखा रहा है। एंड थोड़ा सा और चेकआउट करें, प्राइसिंग वगैरह, कॉस्ट ऑफ गुड्स रख देते हैं 230 रुपीज़। मिसलियनस कॉस्ट, GST और ज़्यादा एड्स वगैरह स्पेंड, रिटर्न्स हम अभी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि अभी हम ओवरऑल प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं। अभी हम नॉर्मल एक प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं, नेट मार्जिन निकाल रहे हैं कितना हो सकता है। सो अगर मैं बात करूँ 230 रुपीज़ का प्रोडक्ट सेल के 699 रुपीज़ का बिक रहा है, 3000 यूनिट अगर हम सेल आउट करते हैं तो एक प्रोडक्ट से हम लोग 12 लाख रुपए का बिजनेस इजीली प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं 86,000 को रिटर्न्स कैंसिलेशन में भी मान के चलूँ ना, तो 12 लाख रुपए का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो आफ्टर COGS एक्सक्लूडिंग। अभी इसमें टैक्स और मैं कह सकता हूँ कि आपको रिटर्न्स वगैरह भी चेक करना है। तो थर्ड प्रोडक्ट हमारा विनिंग प्रोडक्ट है, सेल आउट करो, मजा आएगा। बढ़ते हैं आप अपने फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ। इस पिल्स ऑर्गेनाइजर वाटर बॉटल में आप अपनी डेली मेडिसिन और सप्लीमेंट्स अरेंज करके रख सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में बिजी हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो। बस इसे एक बार फिलअप करें और फिर दवाई खाना भूलने का कोई चांस ही नहीं। खरीदने के लिए कमेंट में लिंक लिखें। ओके, तो ये है पिल्स ऑर्गेनाइजर वाटर बोतल। अब पिल्स में भी ऑर्गेनाइजर्स, मतलब वाटर बोतल में भी ऑर्गेनाइजर्स आने लगे। पिल्स ऑर्गेनाइजर्स वाटर बोतल। देखो यार, एक चीज़ और बताता हूँ, चाइनीज़ प्रोडक्ट में मैं कह सकता हूँ डिमांड होती है, बट लिमिटेड टाइम तक होती है।
ओके, तो प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं, देख रहे हो, प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं 399। ओके, पैक ऑफ टू में 299, पैक ऑफ टू में स्पॉन्सर्ड एड्स लोगों ने लगा रखे हैं, मतलब सेल्स वगैरह तो लोग अचीव कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजर्स ऐसी मेडिसिन है जो 700 यूनिट रुपीज़ की सेलिंग हो रही है, 600 रुपीज़ की, 1000 रुपीज़ की लोगों ने यहाँ पे पिल बॉक्स बना सकता है। तो ये प्रोडक्ट्स के रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हो इस कैटेगरी में सेलिंग करने के लिए। थोड़ा सा मैं अगर सर्च आउट करूँ, अगर इस प्रोडक्ट को देखो, डिमांड कम है, ज़्यादा नहीं है, बट कह सकता हूँ कि इसको सेलिंग करने के लिए वो लोग ले सकते हैं जो जिनको दवाइयाँ वगैरह चलती हैं। सो डिमांड मैं कहूँगा नहीं, प्रॉफिट मार्जिन ठीक हो सकता है, बट अभी हम चेकआउट करते हैं। सो अगर मैं इस प्रोडक्ट को सर्च आउट करूँ, पिल ऑर्गेनाइजर्स वाटर, सॉरी पिल ऑर्गेनाइजर वाटर बोर्ड, 75 रुपीज़ में भी यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, जितना कम प्राइस हमें दिखेगा उतना ज़्यादा बेस्ट है। 75 रुपीज़ पर के पीस के हिसाब से सदर बाज़ार में मिल रहा है। ओ माय गॉड, 75 रुपीज़ में। 75 रुपीज़ के हिसाब से हम एक कैलकुलेशन लगाते हैं ओवरऑल कि ये प्रोडक्ट अगर हम सेल आउट करते हैं तो कितना रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं। देखो 299 में बिक रहा है, 2 की रेटिंग है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, बट मैं ये कहूँगा कि कंपटीशन भी उतना नहीं है, ठीक है। तो उतना उसको इग्नोर करते हुए हम उस चीज़ को इग्नोर करते हुए हम ये फोकस करेंगे कि प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। और डिमांड मैंने बता ही दिया, कम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सर्च रिजल्ट देख के ही हमें पता चल जाता है। 175 सर्च रिजल्ट्स है ओनली, मतलब सेल करने वाले बहुत कम सेलर्स है, बट डिमांड भी उसी हिसाब से कम है। देखो जितने अच्छे प्रोडक्ट्स हो रहे थे उतने हिसाब से सेलिंग भी, मैं कह सकता हूँ सर्च रिजल्ट भी इंक्रीज़ हो रहा था। सो लेट्स चेक इट आउट कि कितने रुपए का है। कंटिन्यू एज अ गेस्ट इंडिया एंड प्रोडक्ट करके सर्च कर दिया। देन अगर हम इस प्रोडक्ट को 95 रुपीज़ करके 100 रुपीज़ मान के चलते हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो एक प्रोडक्ट पे यहाँ पे 191 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है ऑलमोस्ट। अगर मैं इसमें थोड़ा टैक्स वगैरह भी हटा दूँ 50 रुपीज़ और, मतलब प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, सेल नहीं है बट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। तो आपके ऊपर डिसाइड है, आप इसे बेचना चाहते हैं कि नहीं बेचना चाहते हैं। बट अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं ना, तो आप फ्लिपकार्ट पे सेल करो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे मैं कह सकता हूँ इस पर आप अच्छी सेल्स जनरेट कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू अमेज़ोन, ठीक है। तो देख रहे हो सेल आ रही है, 32 है, मैंने बोला था अमेज़ोन पे नहीं है, बट फ्लिपकार्ट पे आप अच्छी सेल ला सकते हो। मीशो पे एक बार चेक कर लेते हैं। मीशो पे अगर मैं बात करूँ, इसको मीशो पे सेल करना चाहिए, जी हाँ, मीशो पे भी सेल करना चाहिए। सो गाइज अब देखते हैं हम अपने 5th प्रोडक्ट को, जो है ये है एक कमाल की इलेक्ट्रिक सीजर। इसका बटन दबाते ही ये चालू हो जाएगी। फिर इससे किसी फैब्रिक को या किसी भी चीज को आसानी से कट कर सकते हैं। जिग जैग शेप में भी कट हो जाता है और चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं। पसंद आया तो लिंक बायो में है। अगर आप इस गाइस ये है हमारा इलेक्ट्रिक सीजर। इलेक्ट्रिक सीजर अगर हम अमेज़ोन पे सर्च आउट करें, इलेक्ट्रिक सीजर फॉर क्लॉथ कटिंग, राइट, ऑब्वियसली बात है, क्लॉथ कटिंग के लिए ही देख रहे हैं। तो अगर मैं चेकआउट करूं इलेक्ट्रिक सीजर, तो जो सीजर है वो ये है। तो डिमांड इतनी खास नहीं है गाइस, पहले बता देता हूँ। डिमांड मुझे रिव्यूज़ वगैरह देख के नॉर्मल सीजर ज़्यादा अच्छे बिक रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक सीजर। तो मैं ये कहूँगा सर्च रिज़ल्ट भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूँ, जो प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है इलेक्ट्रिक सीजर में, तो जैसे इसमें 44 की रेटिंग है, 44 की रेटिंग के साथ अगर थोड़ा रिव्यूज़ वगैरह चेकआउट करें तो रिव्यूज़ ठीक है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, वंडरफुल प्रोडक्ट है। बट मैं ये कहूँगा कि मार्केट में डिमांड नहीं है, तो सेलिंग करने में मज़ा आएगा नहीं। एंड आफ्टर ऑल अगर हमारा काम है इस प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन चेक करना, तो अगर हम इस प्रोडक्ट पे चेकआउट करें, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल आउट कर सकते हैं। बाकी हम चेकआउट करते हैं इस प्रोडक्ट को इंडिया मार्ट पर हमें कितने रुपये का मिल जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक सीजर फॉर क्लॉथ कटिंग, यहाँ पर हमें वैसे तो बेसिक मिल रहे हैं, बाकी हम बहुत महंगे बिक रहे हैं, लाइक ज़्यादा सस्ते नहीं हैं, सप्लाई ढूंढने पड़ेंगे। थोड़े और सर्च आउट करते हैं गाइज़। प्रोडक्ट में मार्केट में कहूँगा, देखो ये सबसे ज़्यादा तो ये लेज़र कटिंग अच्छे बिक जाएंगे, इससे ज़्यादा तो लेज़र कटिंग अच्छे बिक जाएंगे। लेज़र कटिंग को ही थोड़ा सर्च आउट कर लेते हैं। देखो ये प्रोडक्ट ड्रॉप है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो मिस आउट करो। इससे ज़्यादा अच्छे तो नॉर्मल सीज़र बिक रहे हैं मार्केट में। नॉर्मल सीज़र की डिमांड ज़्यादा अच्छी है, देख रहे हो, ये 500, ठीक है, ये 1600 रुपये का बिक रहा है। बट
नो, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। चलो हम एक बार क्या करते हैं, इसको चेकआउट करते हैं, जो हमने आजकल रील्स वगैरह में बहुत देखा है। रील्स वगैरह में इस कैंची को हमने बहुत देखा है, सीजर्स को, 8 इंची लेज़र वाली। ओके, तो गाइज ये भी प्रोडक्ट है बट नॉर्मल कह सकता हूँ, नॉर्मल सीजर ज़्यादा अच्छे बिक रहे हैं। तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा बेचने लायक नहीं है। जैसे मुझे कौन से प्रोडक्ट खुद बेटर लगते हैं, वो लगता है प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3, प्रोडक्ट नंबर 4 आपका मीशो और फ्लिपकार्ट के लिए बेस्ट है। बाकी 1, 2 एंड 3 आप तीनों प्लेटफॉर्म पे सेलिंग कर सकते हो। बाकी 5th प्रोडक्ट मैं कहूँगा कि आप फ्लिपकार्ट मीशो पे सेलिंग करो, और दूसरी चीज़ अमेज़ोन पे बेचो, बट मैं कहूँगा कि ज़्यादा डिमांड सस्ते सीजर्स की है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक एंड ऑल, क्योंकि काम एक ही है बट पैसा बेमतलब का बर्बाद कस्टमर क्यों करेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये थे हमारे कुछ ऐसे 5 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी हमारी 10 डेज़ की लाइव ट्रेनिंग चलती है, जिसमें हम अपना प्रॉपर ई-कॉमर्स बिजनेस करना सिखाते हैं, कैसे प्रोडक्ट फाइंड करें, कैसे लिस्टिंग्स करें, कैसे इमेजेस क्रिएट करें, अपने बिजनेस को 4x कैसे लेके जाएं विद डिफरेंट एंड यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।